ठीक है। अच्छा ये सर आई डोंट नो ये कितना रेलेवेंट होगा, लेकिन दो जिगरी दोस्त अब एकदम जानी दुश्मन बन गए हैं, ट्रम्प और मस्क, और एक के बाद एक मतलब ट्वीट या कह सकते हैं एक्स पे ना बयानों से वार कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो सर ये क्या यूएस मार्केट के लिए खराब है? पहले तो कर क्या रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्या हुआ है ट्रम्प और एलन मस्क के बीच में? हफ्ते भर पहले एलन मस्क सामने वो डोज चीफ से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। वहाँ से पहला संकेत आया कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उससे पहले बीच में एक आध बार ट्रम्प ने बोला था एलन मस्क को कि आपको भारत में आके टेस्ला की फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, ये वो साथ लोगों ने थोड़ा सरप्राइज लिया कि भाई इतने अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब ऊपर ऊपर की दोस्ती थे, अंदर से कुछ न कुछ उबल रहा था। कल क्या हुआ, पहले कल पे आते हैं। पहले मस्क के खिलाफ ट्रम्प ने 3 बैक टू बैक पोस्ट डाली है, ठीक है, और मस्क ने भी सामने वापस से जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ कहा विद सर्टिफिकेट रिटर्न, एकदम लिख के दिया। मस्त पागल हो गए। मतलब वो साइकोलॉजी के डॉक्टर ही हैं, उन्होंने बोल साफ लिखा पागल। और एलन मस्क ने जवाब में दिया भाई एप्स्टीन की फाइलों में ट्रम्प का नाम है। एप्स्टीन करके एक वो आम घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला माना जा रहा है, उन्होंने बोला भाई साहब आपका नाम है। हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा मस्क को जो कुछ भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उन कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी। ठेका मतलब वो ठेका वैसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उन कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी। तो और उसमें जो अनाप शनाप इनको सब्सिडी दी है, अब ये भी उन्होंने डाल दिया है कि ये सब बाइडेन ने किया हुआ है, कि बाइडेन ने अनाप शनाप उनको ये सब्सिडीज दे रखी थी, ये जैसे वो स्पेस वगैरह में काफ़ी काम करते हैं ये सब। तो एलन मस्क ने कहा भाई कि आप सब्सिडी बंद करोगे, काटोगे, तो मैं तो स्पेस एक्स भी बंद कर दूंगा, आपका ड्रैगन अंतरिक्ष यहीं रह जाएगा नीचे हवा में जाने के बजाय। और वो यही एक है दुनिया में, एक यही कंपनी है जो चलाती है। हाँ, उसके अलावा और कोई है नहीं है कोई। ठीक है, वो अकेले भेज रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रा कर रहा है। ट्रम्प ने कहा भाई कि मस्क की सब्सिडी कटौती करने से सरकार के खरबों अरबों नहीं खरबों डॉलर बचेंगे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि मेरे डॉलर बचाने की छोड़ो, आप अमेरिका को मंदी में जाने से बचाओ। ये वापस उन्होंने जवाब, मतलब दोनों लोग बाकी एक देश चलाने का काम छोड़ के और दूसरा कंपनी का चलाने का काम छोड़ के दोनों ट्विटर पे लगे पड़े हैं, ठीक है। बोलिए ये कितने एक्स करें, मैं तो ट्विटर ही बोलूँगा, मेरे को ट्विटर ही अच्छा लगता है, मैं ट्विटर ही बोलूँगा, ठीक है ना। हाँ, और डोनाल्ड मस्क ने फिर फाइनली ये बोल दिया भाई ये तो ट्रम्प ने बोला मस्क को तो मैंने हटाया, ऐसा है। और मस्क ने बोले झूठ बोलता है। एकदम ऐसा है। हाँ, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं थक गया हूँ, ये दोनों नहीं थक रहे। फिर फाइनली ट्रम्प साहब ने कहा कि मस्क कितना ही विरोध करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्क ने कहा कि विरोध पे छोड़ो, आप देश को संभालो, आपके टैक्स बिल से देश दिवालिया हो जाएगा। एंड वो होता है ना लास्ट में टू बी कंटिन्यू एंड they lived forever like this kind of, आता ना happily ever after, unhappily ever after। वो बॉलीवुड फिल्मों में लास्ट में आता है जब हीरोइन मिल जाता है कि ये फिर जिंदगी भर इसी तरह से एक साथ खुशी खुशी रहे। वो फिर गलत आता है। लेकिन यहाँ पे भी वैसे ही है कि अब ये दोनों तक इसी तरह से जगते हैं। अब हो क्या रहा है, इसका क्या असर है? पहली चीज़ तो ये कि लड़ाई पर्सनल अपनी जगह है, आप एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, दोनों किसी बात को लेकर आपके विचार अलग हो, जो आप मस्क और ट्रम्प साथ में लेके कर सकते थे। मनभेद हो सकते हैं, कोई आदमी आपको पसंद ना आए, लेकिन बड़े सवाल जो मस्क ने उठाए वो इम्पोर्टेंट है। बढ़ता हुआ कर्ज, अमेरिका का सबसे बड़ा मर्ज। अरे वाह, कविता बन गई है। बढ़ता हुआ कर्ज सबसे बड़ा मर्ज, करेक्ट। ये अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चिंता। और दूसरा कमज़ोर होता डॉलर, ये अमेरिका का पूरा बैलेंस शीट खराब कर रहा है। कि अगर आपको इतना पैसा कर्ज में और उसके कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा है तो अमेरिका खड़ा कैसे होगा? और अभी अमेरिका डेस्परेट हो रहा है कि पैसा चाहिए, और इस चक्कर में डॉलर होता जा रहा है कमज़ोर। किसी को डॉलर रखना नहीं है। अब वो डॉलर की स्ट्रेंथ वैल्यू, डॉलर एक दिन में ज़ीरो नहीं हो जाएगा या एक दिन में एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं रहेगा, लेकिन एक डॉलर मजबूत करेंसी के सामने 25 छोटी छोटी करेंसी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक सामने कोई दूसरा युआन तो बन नहीं सकता जो उनका, क्योंकि युआन को लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं दुनिया कोई भी। लेकिन कहीं यूरो मजबूत हो जाए, कहीं कोई और पाउंड मजबूत हो जाए, कहीं कुछ और मजबूत हो जाए, यू नेवर नो। सो कहीं के ऑप्शन तो बन रहे हैं।
पूरी इस लड़ाई झगड़े में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये कि ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, आपका सबसे गहरा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों? कि सारे आपके बड़े राज उन्हीं को पता होते हैं। यस, सबसे आपका जो गहरा दोस्त है, आप दिल खोल के उसी को अपनी बातें सारी बताते हैं, और जब वो आपके दिल खोल के बताई हुई बातों को दुनिया को बताने में आ जाए, ट्रम्प साहब यही गलती कर रहे हैं। अब क्योंकि देखो, मस्क को खोने के लिए शायद कम हो, ट्रम्प को ज़्यादा हो, या ट्रम्प को ये लगता है मैं तो तीसरी बार तो बनूंगा नहीं, मेरे को खोने के क्या, इसका बिजनेस मैं बर्बाद करके जाऊँगा। दोनों को दूसरे की बर्बादी में ज़्यादा फ़ायदा दिखे, अपनी बर्बादी में कम नुकसान दिखे, तभी इस तरह की लड़ाई होती है। करेक्ट। और वो हो रहा है, बट अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। अब तो खुद मस्क साहब भी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने के मूड में आ रहे हैं। उनका भी कल शेयर काफ़ी पिट गया था और वैल्यू भी उनकी काफ़ी घट गई थी। पता नहीं, मैं तो मेरा ये मानना है कि जैसे गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, वैसे बिजनेसमैन हैज़ नो बिजनेस टू बी इन टू पॉलिटिक्स। ये भी तो होना चाहिए। एक मत है, करेक्ट। अगर ट्रम्प साहब जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं और इस तरह की हरकतें करते तो ये कहावत आगे एक्सटेंड क्यों नहीं होनी चाहिए? इज नॉट अ गुड ग्रेट प्रेसिडेंट, गुड प्रेसिडेंट। मतलब आप बनो, आपकी नीतियाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, नीतियों को लागू करने का तरीका होने। आपकी जवान की वैल्यू खत्म हो गई। सही बात है। ऐसा थोड़ी कभी यूएस प्रेसिडेंट होता था, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, भरोसा नहीं करता, आपके चाहने वाले नहीं करते, और इतना अगर करीबी दोस्त आपका इस लेवल का दुश्मन बने तो फिर तो सोचने वाली बात है। एनीवे, चलिए। करेक्ट। चलिए, तो इस विषय पर तो हमारी क्या पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, और इसका क्या फॉल आउट होगा ये तो अब आगे देखना होगा। लेकिन आइए